Hello officers, welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu revision. आई होप आपने आज का न्यूज़पेपर खुद से पढ़ा होगा और एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा हर एक वीडियो के अंदर कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और कौन कौन सी वीडियो से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल ताकि आपको ये इसका वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन और ये जो नोट्स है आपको वहाँ से एक्सेस हो पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1 जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंक्रीज इन दी सर्विस एक्सपोर्ट्स। सो ये डेटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जो कि ये बात कहती है कि सर्विस जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है उसके अंदर इंक्रीज देखा गया है। सो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो डिक्रीज हुआ है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। करेंटली इट इज़ एट 9.4%। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कितना इंपोर्ट मतलब कितना इंपोर्ट आया है कंट्री के अंदर और कितना एक्सपोर्ट गया है कंट्री से बाहर, कितना गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और यूजली क्या होता है कि इंडिया का हमेशा डेफिसिट में रहता है। क्यों? रीज़न बीइंग हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम रहता है। इंपोर्ट ज़्यादा कैसे है? बिकॉज वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री और हमारी मेजर जितनी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल हो गया, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी हमको इंपोर्ट करनी रहती है दूसरी कंट्री से। और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूजुअली कम रहता है। बट दिस इज़ गुड न्यूज़ कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है और जो एक्सपोर्ट्स है हमारा, स्पेशली दी सर्विस एक्सपोर्ट, उसके अंदर इंक्रीज देखा गया है फॉर दिस क्वार्टर। अब क्वार्टर समझेंगे क्या है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च तक ये रहेगा। दिस इज़ नोन एज दी फाइनेंशियल ईयर। सो फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो ये जो डेटा है ये एक क्वार्टर का है, दैट इज़ ये 3 महीने का डेटा है। अंडरस्टूड? उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसकी कितनी ग्रोथ हुई है? 11% की ग्रोथ हुई है। ये डेटा आपको याद रखना है। और डेटा रिलीज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा रिलीज़ किया है। सो इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट स्टूड एट ऑल टाइम हाई फॉर दिस क्वार्टर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था हमारा 24-25 का, इसके अंदर ये देखा गया कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो सबसे हाई गया है। दैट इज़ $825 बिलियन का एक्सपोर्ट है जो इंडिया ने किया है। और इंडिया की कुछ टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है जो कि क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद करनी है। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है यूएई, थर्ड पे है नेदरलैंड्स और फोर्थ पे है चाइना। नेदरलैंड्स का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यूएस, यूएई, चाइना ये हर कोई इजीली गैस कर लेगा, बट नेदरलैंड इज समथिंग जो कि हम थर्ड पोजीशन पे यूजली नहीं गैस कर पाएंगे कि यार नेदरलैंड के साथ हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। दैट इज़ समथिंग जो आपको याद रखना है। इतना ही था इस आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 2 विच इज़ रिलेटेड टू द जीएम क्रॉप्स। जीएम के अंदर हम कौन सी क्रॉप ले रहे हैं? मेज़ क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेज़ क्रॉप का क्या हो रहा है? फील्ड ट्रायल्स होने वाले हैं। दो टाइप की जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ है जिसके फील्ड ट्रायल होंगे और ये कब होगा? ये खरीफ सीजन में होगा। खरीफ मतलब समर सीजन। ठीक है, खरीफ होता है समर और रबी सीजन होता है विंटर सीजन। आई होप आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं? बाई पीएयू, दैट इज़ द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी 2 वैरायटीज़ हैं मेज की जिसके ऊपर ये फील्ड ट्रायल्स होंगे? पहली है हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रांसजेनिक मेज, दूसरी है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक मेज। हर्बिसाइड टॉलरेंट और दूसरी है इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इन दोनों पे फील्ड ट्रायल्स होंगे। और ट्रायल क्यों हो जाएंगे? क्यों स्टडी की जा रही है? ठीक है, क्या स्टडी किया जाएगा इसके अंदर कि भाई वीट कंट्रोल एफिकेसी कैसी है। जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट जो क्रॉप रहेगी, हमारी जो वैरायटी रहेगी, इसकी जो वीट कंट्रोल है, इसकी एफिकेसी कितनी है, कितने अच्छे से ये वीट कंट्रोल कर पा रहे हैं हम। दूसरा होगा अटैक ऑफ लेपिडोप्टेरन पेस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ पेस्ट, ये एक पेस्ट का टाइप है और इसका जो अटैक है इससे हमको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस चीज़ की जो है ये फील्ड स्टडी की जाएगी। और ये ट्रायल्स किए जा रही हैं, जो दिस इज ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस। जो कमर्शियल यूज़ है जीएम क्रॉप्स का, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
अगर हमको कमर्शियली यूज़ करना है इस GM क्रॉप को या नहीं करना है, इसका फैसला गवर्नमेंट लेगी। यूनिवर्सिटी सिर्फ ट्रायल करके अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। 2 टाइप के वैरायटीज़ आपको याद रखनी है, हर्बिसाइड टॉलरेंट, दूसरा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक मेज। ये है GM मेज क्रॉप का आर्टिकल जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज अबाउट द LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं, किस बारे में ये। सबसे पहले इट इज़ ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, 4th जनरेशन सुपरसोनिक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। याद रहेगा ये इन्फॉर्मेशन, 4th जनरेशन है। याद रखना 5th जनरेशन अभी तक इंडिया के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2024 के अंदर आया था प्रीलिम्स के अंदर अबाउट द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास कोई नहीं है। हाँ, 4.5 तक का है, ठीक है। रशिया के साथ इंडिया ने मिलकर सुखोई बनाया है, सुखोई 4.5। आई थिंक राफेल भी 4.5 जनरेशन में अपग्रेड करेंगे इसको भी, ठीक है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास कोई भी नहीं है करंटली। ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, ऑलरेडी पूछ चुके हैं, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दे आर सुपरसोनिक 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। लेंथ कितना है, विंग स्पैन कितना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंजन के बारे में याद रखना है, दैट इज GE F404 टर्बोफैन इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जाएगा। इसी के लिए आर्टिकल न्यूज़ में था कि जो सेकेंड GE F404 इंजन है, इसकी जो डिलीवरी है दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस मंथ, ठीक है। इसलिए आर्टिकल न्यूज़ में था। तो GE से मतलब क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक इट इज़ ए US बेस्ड कंपनी जो कि इंजन्स वगैरह बनाती है एयरक्राफ्ट की। स्पीड की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स इट इज़ ए सुपरसोनिक, मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सो इसकी तरीके से इसकी साउंड की स्पीड लिखी जाती है, दैट इज़ 1.4 मैक, ठीक है। किलोमीटर्स में आपको देखनी है तो यहाँ पे डेटा मेंशन है। वेपन्स की अगर हम बात करें, इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड इंटरनल गन्स एज वेल। एवियोनिक्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वी हैव फ्लाई बाई वायर सिस्टम। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में UPSC में ऑलरेडी PYQ में पूछ चुके हैं, इसको याद रखना। फ्लाई बाई वायर सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर्स यूजुअली हर एयरक्राफ्ट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी यूजुअली अब तक हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लाई बाई वायर सिस्टम आपको याद रखना है, सुपरसोनिक याद रखना है, 4th जनरेशन याद रखना है अबाउट दी LCAs। अभी LCA प्रोग्राम की डेवलपमेंट देखते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी। सो 1983 के अंदर LCA प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। 2001 के अंदर पहली फर्स्ट फ्लाइट हुई थी तेजस एयरक्राफ्ट की। तेजस अगेन इट इज़ ए LCA दैट इज़ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। 2016 के अंदर फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स। 2020 के अंदर इंडियन नेवी के लिए प्रोटोटाइप्स वगैरह ट्रायल्स उसका स्टार्ट हुआ था कि भाई इंडियन नेवी को भी LCAs प्रोवाइड करने हैं। 2021 के अंदर कैबिनेट अप्रूव 48,000 करोड़ ऑफ तेजस MK1A एडवांस वर्जन, ठीक है। A स्टैंड फॉर एडवांस वर्जन। सो MK1A एडवांस वर्जन के लिए तेजस को अप्रूव किया गया था इन 2021। तो ये टाइमलाइन है, अभी तक इतनी अपग्रेडेशन हो चुकी है LCA पॉलिसी या LCA प्रोजेक्ट्स को लेके। एक दो बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक दो डेटा यहाँ वहाँ पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं वेरिएंट्स के लिए। सबसे पहले LCA का तेजस MK1 वेरिएंट है जो कि IFS के पास इन सर्विस है। सेकंड वेरिएंट इज तेजस MK1 एडवांस, इम्प्रूव वर्जन है, बेटर रडार सिस्टम्स हैं एंड वेपन सिस्टम्स बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तेजस MK2 की अगर हम बात करें, इट इज़ अ मीडियम वे फाइटर, दिस पर्टिकुलर इज अंडर डेवलपमेंट। तो दो ही है, MK1 इज इन सर्विस, MK1A जिसके इंजन्स वगैरह अभी आ रहे हैं, और HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उन्होंने ये बोला है कि 10 LCA MK1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को बाय द कमिंग ईयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इंजन कहाँ से आ रहा है, इंजन जो न्यूज़ में था आर्टिकल, GE 404 जो इंजन है हमारा वो US से हम इम्पोर्ट करा रहे हैं। नेवी के जो LCA है जो नेवी के लिए बनेगा वो भी अंडर ट्रायल है, अभी ये भी कमीशन नहीं हुआ है। ट्विन सीटर तेजस जो है ये ऑपरेशनल है, बट ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट LCA। GE F404 न्यूज़ में था, दिस इज़ अ इंजन टाइप। तेजस के बारे में आपको पता होना चाहिए। LCA क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक,
विच इज़ रिलेटेड टू GS पेपर 3 एज वेल एज 2 के अंदर भी आप डेटा इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका डेटा आप हर जगह आप उसको कोट कर सकते हैं. इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रीलिम्स के 1 वीक पहले इसको रिवाइज करके जाना है आपको. सो दिस डेटा इज रिलीज बाय स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री. किसने रिलीज किया है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है. अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है दैट इज एज 15 एंड अबव वो है सेम रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, दैट इज 5.6% पे रहा है. वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स फॉर अर्बन एंड रूरल ये दोनों डिक्रीज हुआ है. अब हम इसके रीजंस देखेंगे कि भाई वुमेन पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स के अंदर ये डिक्रीज क्यों की हुई है. बेशक 1 पॉइंट डिक्रीज हुआ है बट डिक्रीज इज अ डिक्रीज, तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड. एग्जैक्ट ये डेटा अगर आपको याद रहता है इट्स वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड. फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? सेम है, ये पता होना चाहिए. वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स डिक्रीज हुआ है, ये पता होना चाहिए. नाउ वुमेन वर्कर इन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ड्रॉप बिकॉज रूरल एरिया के अंदर अगर वुमेन लेबर फोर्स में अंदर पार्टिसिपेशन डिक्रीज हुआ है दैट अल्टीमेटली मीन्स कि एग्रीकल्चर के अंदर भी उनका पार्टिसिपेशन ड्रॉप ही हुआ होगा. नाउ द LPFR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. रूरल एरियाज के लिए इट वाज 56%, अर्बन एरिया के लिए इट वाज 50.4% फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट दिस इज फॉर द सेम एज ग्रुप. अलग अलग डेटा निकलता है, वुमेन्स के लिए अलग निकलता है, मेल के लिए अलग निकलता है. 15 एंड अबव के लिए डेटा अलग से निकालते हैं, सेम एज ग्रुप के लिए डेटा ये लोग अलग से निकालते हैं. तो ये आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि कितने टाइप का डेटा आ रहा है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जून मंथ का डेटा फॉर LPFRA फॉर सेम एज ग्रुप. इसका डेटा क्या बोलता है? रूरल एरिया में कितने परसेंट है? 56% है LPFR, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 56% है. अर्बन एरियाज में 50.4% है. तो इससे आपको क्या ट्रेंड पता चला कि अर्बन एरिया के अंदर लेबर का पार्टिसिपेशन इज लेसर एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. नाउ यू कैन थिंक कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, रूरल में क्यों है, अर्बन में क्यों कम है. ठीक है, नाउ यू कैन थिंक. तो दैट इज वाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहेगा, इट्स ओके, ट्रेंड याद होना चाहिए. नाउ LPFR फॉर मेल्स 15 एंड अबव, ये था सेम एज ग्रुप के लिए, ये मेल्स के लिए है 15 एंड अबव एज का कैटेगरी. रूरल एरिया के अंदर इनका डेटा कितना है? 78.1%, अर्बन एरिया के अंदर कितना है? 75%. तो आप ट्रेंड देख रहे हो कि भाई अर्बन एरिया के अंदर जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो कम है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. तो ये पॉइंट आप मेंस के अंदर कोट कर सकते हो. एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आप लिख सकते हो. अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देता है कि भाई अर्बन एरिया के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, एक दफ़ा आप सोचोगे कि हाँ यार हो सकता है, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो अर्बन एरियाज में होता है, रूरल एरिया में तो नहीं होता. तो लेबर तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा. बट नहीं, द डेटा रिवील्स द ऑपोजिट. ये आपको याद रखना है. नाउ द LPFR डेटा फॉर फीमेल्स की अगर हम बात करें एज 15 एंड अबव, रूरल एरिया के अंदर इनका पार्टिसिपेशन इज 35.2%, अर्बन एरिया के अंदर देयर पार्टिसिपेशन इज 36.9%. अब ये ट्रेंड देखिए आप, मेल्स के लिए अर्बन एरिया के अंदर इनका पार्टिसिपेशन कम था, बट फॉर विमेन अर्बन एरिया के अंदर इनका पार्टिसिपेशन इज मैक्सिमम, लाइक इट इज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. ये देखो डेटा, रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन कम है, अर्बन में ज़्यादा है यहाँ पे. तो ये डेटा आपको याद रखना है. और नीचे मैंने यही बताया कि भाई क्यों है डिक्लाइन, व्हाट इज़ द रीज़न कि भाई जो डेटा है, जो LPFRA है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो डिक्लाइन क्यों हुआ है, वो कम क्यों है. फर्स्ट रीज़न इज इन्फ्लुएंस बाय सीजनल एग्रीकल्चर पैटर्न्स. अलग अलग एग्रीकल्चर पैटर्न्स आते हैं जून मंथ के अंदर बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ द खरीफ सीजन, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर एग्रीकल्चर फैक्टर्स. उसकी वजह से क्या है, जून मंथ के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कम रहता है. धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा टुवर्ड्स दी रबी सीजन. ये आपको डेटा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. जैसा मैंने बोला, समर हीट लिमिटिंग आउटडोर फिजिकल वर्क. हीट की वजह से, टेम्परेचर राइज की वजह से आउटडोर फिजिकल वर्क है वो इतना पॉसिबल नहीं रहता है. आप खेत वगैरह में काम करो ज़्यादा टाइम के लिए, फील्ड्स वगैरह में काम नहीं होता है उतना, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन कम होता है. शिफ्ट ऑफ अनपेड हेल्पर्स टुवर्ड्स हाउस होल्ड चोर्स. इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है ना किसी भी एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, फील्ड के अंदर,
द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, दैट इज अनपेड हेल्पर्स। अनपेड हेल्पर्स कौन होते हैं? फैमिली मेंबर्स। आपकी स्पाउस हो गई, आपके फादर, मदर, आपके चिल्ड्रन, दीज आर अनपेड हेल्पर्स। और इनका जो शिफ्ट है, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और अनईजीनेस बाहर जाके काम करने के लिए, इससे इनका जो शिफ्ट है वो हाउस होल्ड चोर्स की तरफ ज़्यादा हो गया है। अब जो घर की लेडी है, जो घर की गृहिणी है, वो बाहर खेत में काम नहीं करेगी, बोलेगी इससे अच्छा मैं घर पे काम कर लेती हूँ, घर का काम निपटा लेती हूँ। दैट इज़ अगेन द रीज़न। तो अनपेड हेल्पर्स, ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। और इनका जो इंक्लिनेशन है वो हाउस होल्ड चोर्स की तरफ ज़्यादा झुका है। इस वजह से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो फीमेल का बेसिकली कम हुआ है एज कम्पेयर टू अर्बन और रूरल एरिया के कंपैरिजन में अगर हम करेंगे तो। मेल्स का आप हमेशा आपको याद रखना है, रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन कम है। आई होप आपको आज का ये 4-5 आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। आई एम कीपिंग दिस सेशन शॉर्ट बिकॉज जो रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, मैं सिर्फ वही टॉपिक को पिक करता हूँ। इररेलेवेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल मोटिवेटेड टॉपिक्स को मैं कभी भी पिक नहीं करता हूँ। जो क्वेश्चंस आने हैं, जो सिलेबस में आपको थीम्स आपको पता होंगे, सिलेबस में कीवर्ड्स एंड थीम्स आर मेंशन्ड, तो उस थीम से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड ही मैं सारे टॉपिक्स रखता हूँ। एक साल के अगर आप कंपाइलेशन इसकी कर लोगे, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना मुझे और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए और ये सेशन आपको कैसे लगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।